ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, योग बल से ही तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विक्रमान्वित बनना है। प्रश्न, कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बनाए देता है? उत्तर, अगर किसी पुरुषार्थी को ख्याल आया कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, पीछे गैलप कर लेंगे, परंतु बाप समझाते हैं, बच्चे, मौत का समय निश्चित थोड़ी है, कल कल करते मर जाएंगे तो कमाई क्या होगी। इसलिए जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। समय का सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो। अभी गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि निराकार साकार बगैर कोई कर्म कर नहीं सकते, पाठ बजाए नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा के द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं, योग बल से ही सतो प्रधान बनना है और विश्व का मालिक बनना है। ये बच्चों के बुद्धि में है कि कल्प कल्प बाप आकर राजयोग सिखाते हैं ब्रह्मा के द्वारा और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे, पावन थे, सो अब बदल 84 जन्मों के बाद पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारिस बुद्धि था तो पवित्रता, सुख, शांति सब था। यह 5000 वर्ष की बात है। तिथि तारीख सहित बाप सारा हिसाब किताब समझाते हैं। इनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि व झार जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उनके आदि मध्यांत का राज भी बापी बैठ समझाते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था, वह अब प्राय लोप हो गया है। सिर्फ चित्र जरूर है। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भल शास्त्रों में भूल कर दी है, जो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बापी आकर भूले हुए को रास्ता बताते हैं। उनको कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का गाइड। सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला एक ही है। भारत जब जीवन मुक्त है तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में है। इसलिए उनको कहा जाता है मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता। रचता एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी भी एक ही है जो रिपीट होती है। सत्य
सत्युग त्रेता, फिर होता है संगम युग। कलयुग है पतित, सत्युग है पावन। सत्युग होगा तो पहले जरूर कलयुग का विनाश होगा। विनाश के पहले स्थापना होंगी। सत्युग में स्थापना नहीं होंगी। भगवान आएगा तब, जब पतित दुनिया को पावन बनाना है। अब बाप सहज युक्ति बताते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़, देही अभिमानी बन बाप को याद करो। बाप है भक्तों को फल देने वाला। भक्तों को ज्ञान देते हैं पावन बनने के लिए। सबको पावन बनाने वाला है योग। ज्ञान सागर ब्रह्मा मुख से आकर ज्ञान सुनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। इस समय सब आत्माएं पतित बनी हुई है, इसलिए बाप को बुलाते हैं। क्योंकि बाप बिगड़ तो कोई पावन बना न सके। अगर पतित पावनी गंगा है तो फिर पतित पावन सीताराम कहकर क्यों बुलाते हैं? बुद्धि कहती है कि परम पिता परमात्मा जरूर फिर नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ही आएगा। कल्प वृक्ष की आयु भी होती है। जो चीज जर्जरी भूत हो जाती उनको ही तमो प्रधान कहते हैं। न्यू वर्ल्ड नहीं कहेंगे। यह है आयरन एजेड वर्ल्ड। अब ये सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती है औरों को समझाने के लिए। घर घर संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना कि परमात्मा आया है। युक्ति से समझाना है। बोलो, दो बाप है, लौकिक और परलौकिक। दुख के समय परलौकिक बाप को ही याद किया जाता है। सुखधाम में कोई परमात्मा को याद नहीं करता। सत्युग लक्ष्मी नारायण के राज में सुख शांति पवित्रता सब कुछ था। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारे क्यों? वहाँ सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए दुनिया नहीं रची। यह तो बना बनाया खेल है, जिनका पाठ पिछाड़ी में है। 2-4 जन्म लेते हैं, बाकी समय शांति धाम में रहेंगे। बाकी खेल से कोई निकल जाए ये तो हो नहीं सकता। 1-2 जन्म लिया, बाकी समय जैसे मोक्ष है। आत्मा पाठधारी है। कोई का ऊंचा पाठ है, कोई का कम। गाया हुआ है ईश्वर का अंत कोई पाए न सके। ईश्वर ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप समझाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ वह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। मैं उनके 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई भी पार्ट चेंज नहीं हो सकता। ये बना बनाया खेल है।
यह किसके बुद्धि में बैठता नहीं। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। अच्छी रीत समझने के लिए 7 रोज भट्ठी में पड़े। भागवत आदि भी 7 रोज रखते हैं। कोई 7 दिन में अच्छी रीत समझ लेते हैं। कोई तो कह देते हैं तो हमारे बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता। ऊंच पद नहीं पाना होगा तो बुद्धि में कैसे बैठेगा। अच्छा, फिर भी कल्याण तो हुआ ना। प्रजा तो ऐसे ही बनती है। बाकी राज भाग लेने में मेहनत जरूर है। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। अब करो व न करो, परंतु बाप का डायरेक्शन है। प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि हे पतित पावन आओ, अब वह मिला है। कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएंगी। बादशाही ऐसे ही थोड़े ही मिल जाएंगी। याद में ही थोड़ी मेहनत है। बहुत याद करने वाले ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद न करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विक्रमाजीत बनना है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग के अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इस समय गीता ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवानो वाचा, भूले तो सबसे होती रहती है। मैं आकर सबको अबुल बनाता हूँ। भारत के जो भी शास्त्र है, यह सब है भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैंने जो कुछ कहा था वो किसको भी पता नहीं है। जिन्होंने मेरे द्वारा सुना उन्होंने 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई। फिर ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। तुम ही चक्कर लगाए फिर ये ज्ञान सुन रहे हो। अभी तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने का। ये है दैवी झाड़ का सैपलिंग। वे लोग तो उन झाड़ों का कलम लगाते रहते हैं। बाप आकर कंट्रास्ट बताते हैं। तुम दिखाते भी हैं कि उन्हों का क्या प्लान है। तुम्हारा क्या प्लान है। वह फैमिली प्लानिंग करती है कि दुनिया बढ़े नहीं। बाप तो बहुत अच्छी बात बताते हैं कि अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन हो जाएंगी। सत्युग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और अनेक फैमिलियां थे ही नहीं। इस समय भारत में देखो कितनी फैमिलीज है। गुजराती फैमिली, सिख फैमिली आदि। वास्तव में भारत की एक ही फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिली होंगी तो जरूर खिटपिट होंगी। फिर सिविल वार हो जाती है। फैमिली में भी सिविल वार हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन की आपस में फैमिली है तो उनमें भी 2 भाई आपस में नहीं मिलते, फ्रैक्शन हो जाता है।
पानी भी बाँटा जाता है। सिख धर्म वाले समझते हैं हम अपने धर्म के फैमिली को जास्ती सुख देवे। रग जाती है ना, माथा मारते हैं। जब अंत होंगी तो आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो होना ही है, ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी तो 2 बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बॉम्ब बनाए हैं। समझ की बात है ना, तुमको समझाना है कि ये वही महाभारत लड़ाई है। बड़े-बड़े लोग भी कहते हैं अगर लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। तुम जानते हो आग तो लगनी ही है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। राजयोग है ही सत्युग का। जो देवता धर्म प्रायलोप हो गया है वह फिर स्थापन करते हैं। अब कलयुग है, इनके बाद सतयुग चाहिए। अब कलयुग विनाश के लिए यह महाभारी महाभारत लड़ाई है। यह सब अच्छी रीत धारण कर समझाना है, क्योंकि मनुष्य है आसुरी संप्रदाय वाले, इसलिए खबरदारी रखनी है। कलप पहले माफिक जो विघ्न पड़ने होंगे वह पड़ेंगे जरूर। यह भी बना बनाया ड्रामा है, हम बंधे हुए हैं। याद की यात्रा कभी भूल नहीं जानी चाहिए। गीत है ना, रात की राही थक मत जाना। इनका अर्थ कोई समझ न सके, रात पूरी हो दिन आने वाला है। आधा कल्प पूरा हुआ, अब सुख शुरू होगा। बाप ने मन मना भाव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है। कृष्ण को कभी सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। इसलिए गीता में वह ताकत नहीं रही है। अब हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेगा उनको वर्षा मिलेगा। याद की यात्रा बगैर कल्याण हो न सके। इस समय सब विपरीत बुद्धि है। कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। तुमको समझाना है कि वह तो बेहद का बाप है। बेहद के बाप से ही भारतवासियों को बेहद का वर्षा मिला है। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो कि ज्ञान तो तुम सुनते ही रहते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास बहुत नए-नए आते रहेंगे। अभी अगर बड़े-बड़े लोग आ जाए फिर तो देरी ही न लगे। झट आवाज़ निकल जाए, हंगामा हो जाए। इसलिए युक्ति से धीरे-धीरे चलता रहता है। यह है ही गुप्त ज्ञान। किसको पता भी नहीं पड़ता कि यह क्या कर रही है। भक्ति में है दुख, ज्ञान में है सुख। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसी है?
यह तो तुम ही जानो और कोई जान न सके। भगवानो वाच तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो मुझे याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तो साथ ले जाएंगे। मुक्ति तो सबको मिलनी है। सब रावण राज से मुक्त हो जाएंगे। तुम कहते हो कि शिव शक्तियाँ ब्रह्मा कुमारियाँ ही श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगी। परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर कलप पहले माफी। 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य पॉइंट्स जब बुद्धि में धारण होंगी तब याद की यात्रा में रहेंगे। कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े ही है, कल मर जाएं तो। इसलिए ऐसे मत समझो अंत में गैलप कर लेंगे। यह ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है। अपनी जांच करनी है कि कितना बाप को याद करता हूँ और कितनी बाप की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना। तुम रूहों को सैल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्ति बताते हैं। कृष्ण को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। वह तो प्रिंस था, उसने प्रारब्ध भोगी, उनके महिमा की भी दरकार नहीं है। देवताओं की महिमा क्या करेंगी? हाँ, बर्थडे तो सब मनाते हैं, ये तो कॉमन बात है। बाकी उन्होंने क्या किया? सीढ़ी तो उतरते ही आते हैं। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते हैं। हर एक का पार्ट अपना अपना है। ये है बेहद की बात। मुख्य टालियां गिनी जाती है, बाकी पत्ते तो अनेक हैं। उनको कहाँ तक तुम गिनती करते रहेंगे? बाप समझाते रहते हैं, बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाप कहते हैं सभी को कहो पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ी ही पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। यह यज्ञ रचा है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा होना है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सभी रूहों को सैल्वेज करने की सेवा करनी है। सबका कल्याण करना है। सबको बाप का परिचय देना है।
प्यारे ते प्यारी वस्तु बाप को प्यार से याद करना है। बनी बनाए ड्रामा पर अटल रहना है। विघ्नों से घबराना नहीं है। वरदान। मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है, लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो, उड़ो, फिर यह क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होंगी, भाषण कैसे करेंगे, आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़ कर बैठ जाओ। दिल शिकस्त नहीं बनो तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। समझा? स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।